लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि दलितों को लेकर के भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके उस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश नहीं कर रही है। थोड़ी कोशिश बहुजन समाजवाद पार्टी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश लग रहा है कि इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन अभी हाल में आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भीम आर्मी का गठबंधन होने जा रहा था समाजवादी पार्टी के साथ, वो गठबंधन नहीं हो पाया है। तो क्या ये कितना नुकसान करेगा, भीम आर्मी चंद्रशेखर का गठबंधन ना हो पाना, ये कितना नुकसान करेगा समाजवादी पार्टी या अन्य जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको? देखिए, चंद्रशेखर जो है ना, इस बंदे को मैं बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ। ये बंदा जो है स्कूल चलाता है, अम्बेडकरवाद की बातों पे चलता है। अभी ये बंदा समाजवादी पार्टी से गठबंधन इसकी नहीं हो पा रही है। अगर ये बंदा कहा जाता है ना अवसरवादी होता तो तमाम फ़ायदा लेने वाला होता, लेकिन ये बंदा सेल्फ स्टीम का है और ये दलितों के लिए कहता है कि दलितों का जब अखिलेश यादव के साथ इन्होंने बात किया तो जो सीट है उसके बाद इसका स्टेटमेंट आया इनका कि जो है दलित की ये लोग भागीदारी नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो है सबका सम्मान करना चाहिए और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है चंद्रशेखर रावण की तरफ से भी, अखिलेश यादव की तरफ से भी, जो एक गठबंधन नहीं हो पाया। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं अगर 2% भी वोट जो है इधर से उधर होता है तो 2% वोट का मतलब 30 से 40 सीट इधर से उधर हो जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना अखिलेश यादव को पड़ सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या लगता है कि चंद्रशेखर वो सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि सामने जो है मौजूदा मुख्यमंत्री है और कड़क छवि वाला मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। तो क्या लगता है कि ये उनका जो फैसला है वो उनके लिए घातक साबित तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहला चुनाव है और कहीं वो चुनाव हार न जाए? देखिए, आप एक पत्रकार के एंगल से ये चीज़ देख रहे हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे या एक राजनीतिक एंगल में देखूं तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी एक भविष्य की जो नींव है ना वो उन्होंने रख दी है। सभी लोग ये जानते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की है उनका कोई वजूद इस समय विधानसभा चुनाव में नहीं है। अभी कुछ साल पहले ही ये पार्टी बनी है, ना इनका कैडर इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे रखा जाए बीएसपी के कंपैरिजन में। लेकिन इस आदमी का एक जो कदम है इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर देगा। चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव हारने वाले हैं, ये वो जानते हैं, लेकिन अगर योगी जी के सामने वो हारेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक उनका ब्रांडिंग का काम करेगा, लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय रहेंगे और यहाँ तक कि वो पार्टी हमेशा लाइमलाइट में रहेगी, जिसका कोई अस्तित्व या वजूद अभी तक बन नहीं पाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने वहाँ पे उन्होंने किया है। दूसरा बड़ा निशाना ये होगा कि अगर बीएसपी ने चंद्रशेखर आज़ाद के सामने एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो ये मैसेज जाएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दो दलित एक साथ लड़ रहे हैं। एक बड़ा प्लस पॉइंट इन्होंने डिक्लेयर करके सीट बीएसपी को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर आप ये देखेंगे कि कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती की बुराई नहीं की है, आज तक कोई भी वीडियो कहीं पर भी किसी भी मंच पे उन्होंने मायावती की बुराई नहीं की है। और अगर यही अपनी उम्मीदवार वहाँ से अगर मायावती जी दे देंगी तो एक मैसेज जाएगा कि देखिए चंद्रशेखर का दिल बड़ा था और मायावती जी ने किसी को उम्मीदवार दे दिया। तो एक तीर से बहुत सारे निशाने उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं और इस युवा सोच को मैं मानता हूँ कि अभी नई राजनीति है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी एक मैच्योरिटी वहाँ पे दिखाई है कि गोरखपुर सीट वो भी योगी जी के सामने लड़कर बिना जीते भी वो लगभग ये चुनाव में अपना जो एक लेवल है वो बना लेंगे। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो CA/NRC के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर दिया था CA/NRC के खिलाफ। मैं कहूँ तो शुरुआत ही वहाँ से ही हुई थी दिल्ली के चुनाव, दिल्ली में जो जामा मस्जिद के पास उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो भीम आर्मी के साथ जुड़ेगा और उनकी पार्टी को वोट देगा या फिर उनको वोट देगा? क्या लगता है इसके ऊपर आप किस तरह से देख रहे हैं? कैंडिडेट वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा लेवल हर जगह इनके उम्मीदवार नहीं है, ये इन्होंने मुझे लग रहा है अभी 33 सीटें कुछ डिक्लेयर की हैं जो लास्ट मेरी जानकारी में है। 33 सीटों पे पहली प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की रहेगी। समाजवादी के बाद ओवैसी साहब का मुस्लिमों की तरफ झुकाव है और उसके बाद अगर कोई ठीक ठाक उम्मीदवार नहीं मिला
तब जाके कहीं चंद्रशेखर आज़ाद या ये ऐसे पार्टियों का नंबर आएगा। तो इतना बड़ा उलटफेर इस चुनाव में नहीं होने वाला है जो मैं देख पा रहा हूँ। मुस्लिम समाज के पास केवल 2 ऑप्शन है इस समय जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, या तो आप समाजवादी की तरफ एक तरफा मतदान करें, या तो आप ओवैसी तरफ एक तरफा मतदान करें। अगर ये वोट आपस में बढ़ जाएगा तो इसका फ़ायदा केवल बीजेपी और को पूरी तरह से जाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान इसमें उठाना पड़ सकता है। चंद्रशेखर रावण के परिप्रेक्ष्य में बात कहूं कि अगर वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AMIM तमाम जो वहाँ से अगर अपने प्रत्याशी उतारने को सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि मानवता का आधार, जन कल्याण और देश के विकास का आधार अगर लिया जाए तो इन लोगों को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए। लेकिन ये राजनीति है। ऐसे ही कन्हैया कुमार के खिलाफ RJD का कैंडिडेट को उतारा गया था। तो ये सब जो कन्हैया कुमार हैं, ये चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी हैं, ये सब जो लोग हैं ये बहुत ही हर एक समय आवाज़ उठाते हैं गलत के खिलाफ, और इन लोगों को संसद भवन में, विधानसभा में पहुंचाना फर्ज होना चाहिए। और सारे राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूँगा कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो इनको सपोर्ट करके और चंद्रशेखर रावण की तरफ जो है उनको कैंडिडेट उनके सामने नहीं खड़े करने चाहिए।